दोस्तों अभी हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के सिलेबस को डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। जेएनयू में जो पीजी से जो अप्लाई करने वाले हैं, मतलब जो हिस्ट्री से अप्लाई करने वाले हैं पीजी के लिए, उनके लिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के सिलेबस को। अब ध्यान से समझना, जितना छोटा एक्चुअली सिलेबस दिख रहा है ना, उतना है नहीं छोटा। पढ़ना तो बहुत पड़ेगा भाई, कम नहीं पढ़ना होगा। लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा जैसे कि पहले भी बताया था, और टेक्निक बताऊंगा तो कवर कर सकते हो तुम लोग। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड एंशिएंट हिस्ट्री, तुम कोई भी हिस्ट्री से फॉर्म डालो सेम ही क्वेश्चन होता है, मॉडर्न का भी, मेडिएवल का भी और एंशिएंट का भी। सिंपल सी बात है। लेकिन हाँ, जो सब्जेक्ट तुमने चूज किया है वही सब्जेक्ट तुमको मिलेगा वहाँ पे। ये नहीं कि तुमने मॉडर्न चूज किया और जाके बोलो कि भैया हमको जेएनयू वाले मेडिएवल दे दो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेन बात जो यहाँ हम लोग करेंगे और जो डिस्कशन का यहाँ पे मेन पॉइंट है वो है हमारा सिलेबस के बारे में, कि सिलेबस ये क्या पूछ रहा है एक्चुअली, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखो, मैंने बताया था कि 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसमें 2 सेक्शन होता है। एक में तुम्हारा 20 मार्क्स होते हैं, 20 क्वेश्चन होते हैं, और सेकेंड सेक्शन जो होता है जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, जो 1 नंबर का होता है, और जो 20 क्वेश्चन एंड 20 क्वेश्चन होते हैं वो 2 नंबर का होता है। प्लस पॉइंट हमेशा तुम्हारा फर्स्ट सेक्शन होता है, याद रखना, जो कि जनरल कंप्रीहेंशन बेस्ड होता है। क्या होता है? कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये जो कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन होगा तुम्हारा, इसमें 20 क्वेश्चन होंगे, और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे वो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो तुम्हारे टोटल कितने हो गए? 40 मार्क्स के ही हो गए। और जो सेकेंड सेक्शन होता है वो सेकेंड सेक्शन में ये आते हैं, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर के होते हैं। समझ रहे हो? अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो इंसान पैसेज अच्छे से कर लेगा ना, मान लो कि तुमने 18 यानी कि 18 पैसेज तुमने सही कर लिया, 18 क्वेश्चन उसका सही कर लिया, तो 36 तो उसी में मिल गया। और बाकी तुम इसमें 30 और चाहे 40 के आसपास में अगर तुमने क्वेश्चन सही कर लिया तो भी इसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे रेशियो से चलोगे तो आराम से हो जाएगा। या फिर किसी का अगर 20 में 20 सही हो गया तो और अच्छी बात है। तो ऐसे कवर कर सकते हो, यानी कि 2 सेक्शन में डिवाइड है। पढ़ना क्या है इसमें? देखो, पढ़ना क्या है, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। किसकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए भाई? ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए सोशल साइंस की, सोशल साइंसेस की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग चाहिए। देखो, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसका सिलेबस कितना वेग है, बहुत ही अस्पष्ट है, बहुत कुछ इसमें पढ़ना पड़ जाता है। इवन सोशल साइंस में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो सबको पढ़ो अब लेके, तो ये तुमको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में क्या यहाँ पर लिखा है वो समझना। थीम्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल हिस्ट्री किसकी चाहिए? एंड एस्पेक्ट ऑफ, और आगे देख लो, एंड ऑन एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन, कल्चर पर्टेनिंग टू इंडिया एंड द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो कुछ समझ में आया? सिलेबस कितना छोटा है लेकिन पढ़ना कितना ज़्यादा है, इसलिए मैं बोल रहा था। इसमें देखो 2 सेक्शन हो गए, एक तो हो गया तुम्हारा इंडियन हिस्ट्री और दूसरा तुम्हारा हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री इतनी ज़्यादा वास्ट है दोस्तों, मतलब इतना ज़्यादा इसमें पढ़ना पड़ेगा कि तुम सोच नहीं पा रहे हो, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा तुमको। इंडिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री, रिलीजन एंड कल्चर को पढ़ना होगा, मतलब कि आर्ट एंड कल्चर, साथ ही साथ में पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। वर्ल्ड के केस में भी आर्ट एंड कल्चर, उसकी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री यहाँ पे पढ़नी होगी। किसके लिए? आप देखना, मेडिएवल के लिए भी, मॉडर्न के लिए भी, कंटेम्प्ररी में भी और मेडिएवल में। मतलब हिस्ट्री में नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंशिएंट पढ़ते हैं, मेडिएवल पढ़ते हैं, मॉडर्न पढ़ते हैं, और एक और इसमें जोड़ दो कंटेम्प्ररी। ये चारों सेक्शन तुम्हारा इंडिया के केस में भी पढ़ना होगा, प्लस वर्ल्ड के केस में पढ़ना होगा, और इसमें एक और चीज़ जोड़ दो, आर्ट एंड कल्चर। तो टोटल 5 सेक्शन इंडिया एंड वर्ल्ड के केस में पढ़ने होंगे तुमको। उसमें तुम्हारा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल हिस्ट्री और रिलीजन एंड कल्चर, एंशिएंट के भी, मेडिएवल के भी, मॉडर्न के भी, कंटेम्प्ररी के भी, आर्ट एंड कल्चर, ये सब पढ़ने होंगे। किसके केस में? इंडिया के केस में एंड वर्ल्ड के केस में। तो समझ लो कि सिलेबस इसका कितना छोटा है लेकिन पढ़ना यहाँ पे कितना ज़्यादा है। तो ये था हिस्ट्री से रिलेटेड सिलेबस के बारे में डिस्कशन। थैंक यू सो मच।